नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसका भारतवासियों को दशकों से बेसब्री से इंतजार था। भारत उन महाशक्तियों में शुमार हो जाएगा जो दुनिया भर के फैसलों में अब सीधे दखल देगा। यानी कि भारत की सहमति के बिना अब दुनिया भर में कोई बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अब भारत को वीटो पावर मिलने के साथ ही यूएन में स्थायी मेंबरशिप मिलने वाली है। दरअसल 80 साल के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के स्ट्रक्चर में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसको लेकर यूएनएससी में रिफॉर्म नाम से एक डिबेट की भी शुरुआत हो गई है। और इस डिबेट में संयुक्त राष्ट्र संघ में फेरबदल को लेकर सभी देश अपना अपना पक्ष भी रखेंगे। यूएनएससी रिफॉर्म डिबेट से जो अब तक संकेत निकलकर सामने आए हैं उससे साफ हो गया है कि अगर फेरबदल की सहमति बनती है तो भारत को वीटो पावर के साथ यूएन की स्थायी मेंबरशिप मिल सकती है। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश यूएनएससी में भारत गुरु। यूएनएससी का भारत बनेगा स्थायी सदस्य। वीटो पावर के साथ मिलेगी स्थायी सदस्यता। यूके और रूस के बाद फ्रांस का खुला समर्थन। यूएनएससी रिफॉर्म पर चीन भी आया साथ। यूएनएससी में भारत का बड़ा फैसला, मिलेगी वीटो पावर। अस्सी साल बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के स्ट्रक्चर में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसको लेकर यूएनएससी में रिफॉर्म नाम से एक डिबेट भी की गई। इस डिबेट में संयुक्त राष्ट्र संघ में फेरबदल को लेकर सभी देश अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। यूएनएससी रिफॉर्म डिबेट से जो अब तक संकेत निकलकर सामने आए हैं उससे कहा जा रहा है कि अगर फेरबदल की सहमति बनती है तो भारत को वीटो पावर के साथ यूएन की स्थायी सदस्यता मिल सकती है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। इसका मकसद था दुनिया में शांति कायम करना और आपसी मेलजोल को बढ़ाना। यूएन चार्टर के मुताबिक वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो पावर है। ब्रिटेन, रूस के बाद फ्रांस का सपोर्ट। भारत को यूनाइटेड नेशन की सदस्यता मिलनी चाहिए। इसकी पैरवी पहले से ही ब्रिटेन और रूस करता रहा है, लेकिन अब फ्रांस ने भी इसकी घोषणा की है। फ्रांस ने साफ शब्दों में कहा है कि वह भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाने के लिए समर्थन करता है। फ्रांस ने न सिर्फ स्थायी सदस्यता बल्कि वीटो पावर के लिए भी भारत का समर्थन किया है। फ्रांस ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के दौरान अफ्रीका को 2 सीटें मिलनी चाहिए। यूएनएससी रिफॉर्म की बैठक में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि जेरोम बोनाफोंट ने अपने संबोधन में कहा, भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही ग्रुप ऑफ 4 यानी ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान को एक सीट दी जानी चाहिए। इन देशों को विशेषाधिकार भी मिलना चाहिए, खासकर वीटो का अधिकार, जो अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन देशों की जिम्मेदारियां हैं। चीन ने नहीं किया सीधा विरोध। यूएनएससी रिफॉर्म पर चीन ने भी अपना पक्ष रखा। चीन की तरफ से यूएन की स्थायी प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने बयान दिया। हालांकि चीन ने इस बैठक में भारत का विरोध नहीं किया।
चीन ने G4 के सिर्फ जापान का विरोध किया है। चीन का कहना है कि जापान जिस तरीके से ताइवान के मुद्दे पर मुखर है, उससे यह साबित होता है कि जापान यूएन की स्थायी सदस्यता मांगने का कोई अधिकार नहीं रखता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 20वीं सदी के मध्य में 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर है कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्तमान के जो दायित्व हैं उनको ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो विफलताएं लगातार विश्व के सामने हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का जो उसका मैंडेट रहा है, उसमें वो पूरी तरह से विफल दिखाई देता है। विश्व में अनेक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस की जो भूमिका उसको रिजॉल्व कराने में नगण्य दिखाई देती है और इसका जो कारण है वो बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 20वीं सदी के मध्य में स्थापित जो उसकी कार्यप्रणाली है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके साथ ही चीन ने जापान पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि जापान को अगर सदस्यता देने की कोशिश हुई तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। आईजीएन की प्रक्रिया फिर से शुरू। यूनाइटेड नेशन में जान फूंकने के लिए अंतर सरकारी वार्ता आईजीएन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इटली और पाकिस्तान जैसे देशों के विरोध की वजह से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। यूएन ने फिर से इस प्रक्रिया को 17 साल बाद शुरू करने का फैसला किया। कुवैत के प्रतिनिधि को इसका नेतृत्व सौंपा गया है। सबसे पहले उन 4 देशों की दावेदारी को जांचा जाएगा जो इसके लिए सक्षम हैं। ये प्रक्रिया अगर अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचती है तो भारत के लिए आगे की राह आसान हो सकती है। कैसे मिलती है यूएन की स्थायी सदस्यता? यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए उसके चार्टर में संशोधन करना होता है। इसके लिए अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 का इस्तेमाल किया जाता है। यूएन की स्थायी सदस्यता अगर किसी देश को मिलती है तो उसे 2 मोर्चों पर पास होना होता है। पहला, अनुच्छेद 109 के तहत उसे वर्तमान के सभी स्थायी सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। इस वक्त यूएन में 5 स्थायी सदस्य चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इसमें से अगर कोई देश वीटो नहीं करता है तो संबंधित देश स्थायी सदस्यता के लिए योग्य नहीं माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन P5 के डोमिनेशन की वजह से भी जिनको कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो पावर भी मिला हुआ है और ये जो पंच प्रधान हैं, जो 5 राष्ट्र हैं, ये पूरे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के निर्णयों को डोमिनेट करते हैं और इसमें जो अन्य जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, भारत जैसे राष्ट्र, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील जैसे जो राष्ट्र हैं, साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र हैं, उनको उनका यथोचित स्थान नहीं मिलता है। तो ऐसे में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी आंतरिक खामियों की वजह से लगातार विफलता का सामना करता है। वीटो पावर जो महाशक्तियों को P5 के राष्ट्रों को दी गई है वो इसका इस्तेमाल अपने अनेक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए और एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध साजिशें रचने के लिए करते हैं। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अपने निर्णयों को ठीक तरीके से नहीं ले पाती है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने उद्देश्यों को हासिल करने में विफल साबित हो रहा है। दूसरा, अनुच्छेद 108 के तहत स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव यूएन जनरल असेंबली में रखा जाता है, जहां पर 2/3 सदस्यत्व का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में 193 देश यूएन के सदस्य हैं, यानी 145 देशों का समर्थन जरूरी है। भारत क्यों नहीं बन पाया है स्थायी सदस्य? भारत आज तक UNSC का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा परिषद में सुधार पर स्थायी देशों के बीच सहमति नहीं बनती है। चीन भारत के स्थायी सदस्य बनने का विरोध करता है, जबकि अन्य देशों के भी अपने अपने रणनीतिक हित जुटे हुए हैं। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रमुख अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति और शांति मिशनों में सबसे बड़ा योगदान करता है।
फिर भी सुधार प्रक्रिया राजनीतिक मतभेदों की वजह से अटकी हुई है। क्या है परमानेंट मेंबर बनने के फायदे? परमानेंट मेंबर बनने के फायदे ये हैं कि आपको काउंसिल के सभी फैसलों में स्थायी तौर पर हिस्सा मिलता है। आपके पास वीटो का पावर होता है। परमानेंट मेंबर के पास ग्लोबल डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में ज्यादा ताकत होती है। यूएनएससी वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े फैसले लेता है, जैसे प्रतिबंध लगाना, शांति मिशन भेजना या सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देना। ये काफी प्रमुख जियोपॉलिटिकल मंच है। जबकि नॉन परमानेंट सदस्य केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और उनके पास वीटो का पावर नहीं होता है, इसलिए उनका रोल परमानेंट मेंबर्स की तुलना में काफी कम होता है। भारत की क्या है मांग? भारत लंबे समय से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप देने की मांग करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन के बाद से अब तक कई बार भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है। भारत पहली बार 1950 से 51 में अस्थायी सदस्य बना था। उसके बाद 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011 और 12 तथा 2021-22 में 2 साल के लिए सदस्य बना था। भारत के अलावा और कौन कौन है दावेदार? भारत के अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान और जर्मनी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर दावेदारी करते हैं। भारत की मांग का समर्थन चीन को छोड़कर बाकी चारों स्थायी सदस्य करते भी हैं, लेकिन चीन की अड़ंगे की वजह से भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। इसके पहले भारत समेत कई अन्य देश भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। वैश्विक मंचों पर कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है। हालिया अपडेट में भारत ने यूएनएससी में सुधार के लिए लगभग 2 दशक से चल रही निरर्थक वार्ता को हास्यास्पद नाटक बताया है और एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा, सदस्य देश बयानों और चर्चाओं के कभी ना खत्म होने वाले ऐसे चक्र में फंसे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। देखिए ये रिपोर्ट। India reiterates its call for the early start of text-based negotiations with transparent milestones and timelines. India underscores that such injustices are to be addressed primarily by the inclusion of Africa in the permanent category. I urge member states, particularly those who have been referring to this topic in rather general terms, to make their position clear and categorical. India supports the representation of small island developing states in a reformed council. However, similar claims by other cross-regional groups such as OIC are not comparable. Faith cannot become the determining criteria for council entitlement. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में सुधार की बातचीत को लेकर खुलकर हास्यास्पद और बेकार नाटक बता दिया है। भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा है कि 17 साल से जो अंतर सरकारी वार्ता यानी कि आईजीएन चल रही है वो बस बयानबाजी का चक्कर है और चर्चाओं के कभी ना खत्म होने वाले ऐसे चक्र में फंसे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। यूएनएससी सुधार पर भारत का कड़ा रुख। भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने यूएन में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता आईजीएन का हवाला देते हुए कहा, आईजीएन की शुरुआत के बाद से 17 वर्षों में एक बेतुके रंगमंच में तब्दील हो गया है। उन्होंने परिषद सुधार पर महासभा की बैठक में कहा, सदस्य देश बयानों और चर्चाओं के कभी न खत्म होने वाले ऐसे चक्र में फंसे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसके साथ योजना पटेल ने कहा कि सुधार प्रक्रिया में विश्वसनीयता लाने के लिए भारत पारदर्शी लक्ष्यों और समय सीमाओं के साथ सीखने पर आधारित वार्ताओं को जल्द शुरू करने का अपना आह्वान दोहराता है।
आगे योजना पटेल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि आईजीएन के नवनियुक्त सह अध्यक्ष मौजूदा सत्र के दौरान चर्चाओं को ठोस परिणामों तक ले जा पाएंगे। भारत ने क्या लगाया आरोप? इसके साथ ही भारत ने उन देशों पर निशाना साधा जो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस समूह के तहत प्रक्रिया को रोकते हैं, जिसका नेतृत्व इटली करता है और जिसमें पाकिस्तान भी सदस्य है। योजना पटेल ने कहा, ये ग्रुप प्रतिक्रिया के नाम पर अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं और लगातार यूएनएससी सुधार प्रक्रिया को रोक रहे हैं। इसके अलावा भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के लिए अलग सीट की मांग का विरोध करते हुए साफ शब्दों में कहा कि धर्म आधारित प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद की संरचना का आधार नहीं बन सकता है। यदि इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो उसमें रिफॉर्म्स की नितांत आवश्यकता होगी और इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत जैसे राष्ट्र को और यूरोपीय अगर राष्ट्रों के संदर्भ में जर्मनी जैसे राष्ट्र को, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्रों को, जापान जैसे राष्ट्र को उनका यथोचित स्थान मिलना चाहिए। और ये जब तक होता नहीं है, जाहिर है कि तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पाएगा। भारत इस बात की लगातार एडवोकेसी कर रहा है कि इसके रिफॉर्म्स तुरंत किए जाएं और अब इसके रिफॉर्म्स के संदर्भ में अनेक कवायदें अवश्य की जा रही हैं, लेकिन अभी भी जो P5 के राष्ट्रों का जो स्टेटस को बनाए रखने का और एक पुराने आउटडेटेड मॉडल को बनाए रखने का जो उनका जो अभी तक रेसिस्टेंस है, उसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और ये लगातार असफलताओं का सामना इसे करना पड़ रहा है। इसी वजह से भारत इस बात की लगातार एडवोकेसी करता है कि इसके जो रिफॉर्म्स हैं, यूएन रिफॉर्म्स हैं, उसको तुरंत किया जाए और भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता वीटो पावर के साथ भी मिले। और यदि यूएन और यूएनएससी ऐसा करते हैं तभी जाकर के इसका जो महत्व है वो बना रहेगा, नहीं तो ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से कोलैप्स भी कर सकता है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। वहीं G4 की ओर से बोलते हुए ब्राजील के स्थायी प्रतिनिधि सर्जियो फ्रैंका डेनीज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में व्यापक रूप से ये माना जाता है कि ये अप्रभावी है और इसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, सुधार एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। हमें बातचीत के बारे में बात करना बंद करके बातचीत शुरू करना चाहिए। उससे पहले यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्वतनेनी हरीश ने यूएनएससी की ओपन डिबेट में कहा कि परिषद दुनिया की गंभीर चुनौतियों से निपटती है, लेकिन इसके सदस्यों की संख्या सिर्फ 15 है। ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल के काम करने के तरीके की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। मौजूदा समय में दुनिया कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे में अगर परिषद खुद अपनी पारदर्शिता, क्षमता और जवाबदेही तय नहीं करेगा तो फैसलों का असर भी कमजोर होता जाएगा। भारत ने कहा कि परिषद में चेयर और पेन होल्डर चुनने में भेदभाव किया जाता है। पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि इन जिम्मेदारियों का देना एक विशेषाधिकार है, हालांकि इसे अक्सर कुछ देशों के हितों के मुताबिक बांटा जाता है। भारत ने कहा कि इसके लिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और एक लिमिट टाइम फ्रेम में होनी चाहिए ताकि हितों का टकराव खत्म हो। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन ने किया है, लेकिन जो एकमात्र P5 का जो देश है चाइना, उसका अभी भी भारत को स्थायी सदस्यता को हासिल करने के लिए अपना समर्थन नहीं रहता है। और ये जो P5 के जो राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि उसमें 4 राष्ट्रों का भारत को समर्थन है। चाइना भारत को एक स्ट्रेटजिक राइवल के तौर पर देखता है, जबकि इस जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको यूनाइटेड नेशंस में एक स्थायी जो यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को दिलाने में भारत ने भी अपना सपोर्ट दिया था। और ताइवान की जगह जब PRC को इसका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाया गया तो जाहिर है कि ऐसे में भारत का भी उन्हें समर्थन था। और लेकिन चाइना भारत को एक स्ट्रेटजिक राइवल के तौर पर देखने के कारण वो अपना उसे अभी तक समर्थन भारत को उसने नहीं दिया है और ये एक बाधा है। इस तरीके के जो निर्णय हैं वो जाहिर है कि P5 के राष्ट्रों के बीच में ये आम सहमति बनती है, सर्वसम्मति बनती है तो ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन है।
इसके साथ ही पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर भी बनाया गया है। यूएनएससी के इन फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। किसे कहते हैं चेयर और पेन होल्डर्स? अब ये भी जान लेते हैं कि चेयर और पेन होल्डर्स किसे कहते हैं। चेयर उस मेंबर को कहते हैं जो यूएनएससी की मीटिंग में था, सेशन की अध्यक्षता करता है। आमतौर पर हर महीने एक नए मेंबर को चेयर दिया जाता है। बारी बारी से यूएनएससी के सदस्य देशों को इसकी जिम्मेदारी मिलती है। वहीं पेन होल्डर्स ऐसे मेंबर देश को कहते हैं जो किसी खास मुद्दे या क्षेत्र के लिए रिजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव रखते हैं। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने और मैंडेट्स लाने से पहले की तैयारियां करने में अहम रोल निभाते हैं। अफ्रीका को स्थायी सीट देने का भारत का समर्थन। भारत ने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया में ग्लोबल इंबैलेंस है, इसे सुधारने की जरूरत है। हरीश ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास में सबसे ज्यादा नाइंसाफी अफ्रीका के साथ हुई है। 3 नॉन परमानेंट सीट होने के बावजूद अफ्रीका के पास परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। भारत ने कहा कि सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद बढ़ाने से बदलाव नहीं आएगा। अफ्रीका को परमानेंट कैटेगरी में शामिल करना ही असली सुधार है। नई दुनिया की जरूरतों के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार करने में भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।